हेलो एवरीवन, दिस इज़ तेजस्विनी। तो वी आर गोइंग टू भुवनेश्वर। तो हम भुवनेश्वर जा रहे हैं स्ट्राइक के लिए, एलटीआर स्ट्राइक के लिए। ओके, तो अब देख सकते हैं हम वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन, राज्य रानी एक्सप्रेस। तो मैं रात की ट्रेन से जाने वाली हूँ, ठीक है। और आ गई, मैं बैठ गई, मेरे को सीट भी मिल गया। एंड बाय बाय राजगांगपुर। और मैं भुवनेश्वर का सुबह, यस। तो अभी मैं कुछ देर में पहुँच जाऊँगी। ओके, बहुत सारे मतलब ऑन द वे टू भुवनेश्वर मैंने लाइक मेरे को अच्छा एक सीट मिल गया था, सिंगल सीट। तो आराम से मैं सो गई थी, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, ऐसे होके बहुत मुश्किल लगता है ना ट्रेन। लाइक फ्रॉम राजगांगपुर टू भुवनेश्वर आपको 7.5-8 घंटा लग जाता है। तो बैठ बैठ के जाने में बहुत दिक्कत होता है, यस। तो आप देख सकते हैं, और कुछ देर में मैं पहुंच जाऊंगी भुवनेश्वर। आप देख सकते हैं बहुत लंबे लंबे क्वार्टर्स, फ्लैट्स आप देख सकते हैं। लगता नहीं कि इंडिया है ना, इतना मतलब हमारे देश में इतना अमीर भी है और गरीब भी, बहुत गरीब है। मतलब आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लैट्स हैं। और आप और कुछ देर में देखोगे, या फिर आप जब भुवनेश्वर जाएंगे तो साइड तरफ देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं आधे लोग। तो ऐसे ही हमारे देश डिवाइडेड है, आधा बहुत अल्ट्रा रिच और आधा अल्ट्रा पुअर। सो यस, तो आप देख सकते हैं लाइक आर्किटेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दिख रहा है मेरे को। ओके, एंड यस। और फिर मैं पहुंची हमारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। दिस इज़ भुवनेश्वर, यस, दिस इज़ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। ओके, एंड फिर यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि मेरी कॉलेज जाऊँ पहले, तो जो मेरे हॉस्टल है वहाँ पे मैं कुछ देर रेस्ट करूँगी। एंड देन आई विल गो टू द स्ट्राइक एरिया, जहाँ पे हम लोग को स्ट्राइक करने हैं, ठीक है। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन। ओके, एंड मैं उतर गई। आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन, मेरे भाई मेरे को छोड़ने आया था घर से। एंड आप देख सकते हैं मैं आफ्टर इडली का जो स्टॉल लगा है, तो भाई बहुत लेट कर रहे थे, तो मैं बिना खा के चली आई। ओके, तो ये है हमारी मो बस का मेरे को ये अच्छा लगता है कि बहुत कम रुपीस लेते हैं। बट फिर ये लोग ना बहुत हड़बड़ी करते हैं छोड़ने के लिए। और मेरा बैग भी रुक गया था, ये वो लोग पकड़ लिया था, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था। और मैं 10 रुपीज़ दी तो वो लोग छुट्टा भी नहीं रखते हैं बॉस, 10 रुपये ले गए। और ये मेरी स्पेशल जूनियर जो कि सरस्वती, बहुत ही स्वीट सी बहन है। एंड वो मेरे को खाने दी, नहाने के लिए दी। आई जस्ट लव हर। और आप देख सकते हैं ये ब्रेली जो ये स्लेट है, आई थिंक, यस। तो मैंने देखा, एक्चुअली मेरे दोस्त के पास भी था ये वाला, बट मैं अच्छे से देखी नहीं थी। आप देखते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, राजपुर रोड, समथिंग कुछ लिखा था। तो अब देख सकते हैं गाइस, स्मॉल लेटर में ABCDEFG ऐसे लिखा है, जेड तक कैपिटल में लिखा है। तो ए के लिए 1 डॉट, बी के लिए ऊपर मतलब कॉलम में, सी के लिए रो में डॉट डॉट 2 डी के लिए ऐसे, ई के लिए साइड में FG ऐसे। तो जो जिनको विजुअली, जिनको जो नहीं देख सकते उनको ब्रेली से ये करते हैं। तो जो क्या तो नाम था उनका, टाइटल था ब्रेले। तो उन्होंने ये आविष्कार किया, ही इन्वेंटेड दिस। वो बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, लाइक मानना पड़ेगा, नमन है उनको और सैल्यूट है उनको, जो वो खुद विजुअली चैलेंज्ड थे। तो अपने लोगों के लिए वो समझ सकते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा बनाए हैं। एंड आप देख सकते हैं मैं सत्तू खाई, बट स्टिल जो मेरी मासी थी जो हमारी किचन में काम करती, कुक है, बहुत ही स्वीट है, वो मेरे लिए खाना एग करी एंड आम का जो रहता है मीठा मीठा वाला, आम पापड़ी बोलते कुछ, समथिंग वैसे कुछ बोलते हैं, वो ला दी। आई जस्ट एन्जॉयड। और मेरे को लाइक हमारे कॉलेज होम की तरह, मेरे को भुवनेश्वर में एक प्लेस है जिससे लगता है कभी भी जाओ तो आपको वहाँ पे आराम से एक जगह मिल जाता है। आई लव भुवनेश्वर, यस, आई ट्रूली लव भुवनेश्वर। इट्स माई बेस्ट एक्सपीरियंस। ग्रेजुएशन के बाद मेरा पहले बार मतलब B.Ed करने के लिए ही मैं भुवनेश्वर गई थी। एंड बहुत मुश्किल से वहाँ पे रही स्टार्टिंग दौर में। फिर मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को हॉस्टल मिला, एंड मैं वहाँ पे अच्छे से रही 2 साल। और अब जैसे ये हमारा स्ट्राइक एरिया लोअर PMG में हो रहा था। ओके, आई लव भुवनेश्वर है उसके जस्ट आगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे ब्रिलियंट हमारे जो एस्पायरिंग टीचर है, वो बहुत अच्छे से बाइट्स दे रही थी मीडिया में। एंड ये जो मेरे भाई हैं वो भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि हमको
पॉइंट सब समझा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हुआ था क्या नहीं। और एक्चुअली मैं पहले वाला स्ट्राइक में नहीं गई थी, सो इतना आइडिया नहीं था, बट ये LTR पोस्ट के लिए है, ठीक है, जो BJD गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था 6025 जो LTR पोस्ट है उसके लिए, ओके। हम लोग सोच रहे थे RST है, बट LTR के लिए। अब हम देख सकते हैं हम अच्छे से स्ट्राइक कर रहे थे, बैठे थे, बाइट्स दे रहे थे मीडिया में, बट ये रेन ना फालतू मतलब बेकार टाइम में आके डिस्टर्ब करता है, सब कोई बहुत परेशान हो गए। बट हम जहाँ पे तरपाल में बैठे थे उसको ऊपर करके हम बहुत देर खड़े रहे। अब देख सकते हैं भाई भाई लोग ऐसे ही, और ब्रदर्स वेर लाइक वेरी वेरी स्ट्रांग, मतलब लीड ले रहे थे बहुत अच्छा, एक ब्रदरली आ रहा था भाई, बहुत अच्छा लगा। कोई भी बदतमीज़ी नहीं, सब कोई बहुत अच्छे से अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और सब कोई बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं हम सब कोई, सभी बच्चे। और वैकेंसी निकालो उसके लिए भी स्ट्राइक करना पड़ता है, बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम देखते हैं स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे होता है कि एक टीचर सभी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बहुत कुछ होता है। लाइक PT टीचर पढ़ा रहे हैं साइंस को, तो ऐसे बहुत होता है, तो वैकेंसी निकालना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर भी तो चाहिए। हमने 2 साल BEd किया, 5B मेथड सीखी है ना, बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मेथड सीखे, तो उसको पेडागोजिकल स्किल सीखे, तो उसको अप्लाई करने के लिए हमको मौका तो चाहिए, मौका तो देना चाहिए। और ये देख सकते हैं बहुत सारे बहुत सुंदर सा प्यारा सा अच्छा क्वालिटी का अम्ब्रेला, जो कि मेरी दोस्त है, वो क्योंकि रेन हो रहा था तो वो बोल रही थी मैं तुमको छोड़ने जाती हूँ, तो अब सोचो वो कितनी स्वीट होगी, कितनी हेल्प, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट है। आई आई प्रे टू गॉड दैट ही ब्लेस हर, उसको हमेशा ब्लेस करे। और फिर मैं रिटर्न कर रही हूँ। एक्चुअली मैं 1 बजे ही वहाँ से निकल गई थी स्ट्राइक एरिया से रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरा ट्रेन 1:40 को था, ठीक है, 1:40 PM। एक्चुअली मैं रात सोच रही थी 9:45 को तपस्विनी एक्सप्रेस है भुवनेश्वर टू राजगामपुर, और एक है मतलब राज्य रानी एक्सप्रेस 10 बजे। बट मैं सोची इतना देर क्यों रुकूंगी, बहुत बहुत मतलब तकलीफ लगता है यार, तो रात भर ट्रैवल करना, तो इसीलिए मैं 1:40 PM वाला ट्रेन में आ गई। आप देख सकते हैं फिर बहुत एक चिमनी देखी थे आप, और ये है हमारे बहुत बहुत सारे इंडस्ट्री जो कि एक्चुअली इकोनॉमिकली बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे देश को ग्रोथ करने में। बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहता है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब बहुत एरिया वो ले जाता है, बहुत पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को, एनवायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज में इसका बहुत बड़ा इसका रहता है फैक्टर, इम्पैक्ट रहता है। एंड आप देख सकते हैं बहुत, और एक ट्रेन आ गई भाई, ये मालगाड़ी है गुड्स, ओके। और इस बार मैं रेलवे में NTPC में मैं कभी नहीं कभी नहीं अप्लाई की हूँ, तो इस बार मैं अप्लाई कर दूँगी। बिकॉज़ मैं देखी बहुत सी, कैंट बिलीव, पहले बहुत नेगलेक्ट करते थे, मतलब इसके पास टिकट है कि नहीं, इतना चेक नहीं होता था। लाइक भुवनेश्वर एरिया में थोड़ा चेक होता था, बट गेस व्हाट, इस बार ना 2-2 बार TTI अलग अलग आए थे, मतलब कंफर्म करने के लिए कि यस इनके पास टिकट है, टिकट कैरी कर रहे हैं कि नहीं। सो आई जस्ट फेल्ट वेरी गुड। यस, सभी चीज़ों में, सभी सेक्टर्स में ऐसे सीरियसनेस आने चाहिए। एंड TTI को देखने से बहुत अच्छा लाइक ऑफिसर्स वाइब आता है, तो यस आई विल अप्लाई फॉर NTPC। हार्ड वर्क देते हैं, है ना, टीचिंग के लिए सिर्फ नहीं, मैं सोचती थी पहले कि सिर्फ टीचिंग के लिए हमको, क्योंकि हम BEd किए हैं तो हम टीचिंग ही करेंगे, तो पता नहीं मेरे डेस्टिनी में क्या लिखा है, एक्चुअली मेरे को क्या बनना है। सो लेट्स सी। आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल के बाद गाइस पहुंचता ही नहीं है, मतलब 8 साढ़े 7 घंटा आप जान सकते हो, बैठ के कमर दुख जाता है, मतलब बहुत ही इरिटेट लग जाता है एक जगह में बैठ के, है ना। तो आई वाज स्क्रॉलिंग, ये देख सकते हैं वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप है, जो कि बहुत हेल्प करता है। आप देख सकते हैं 16 किलोमीटर टू राजगामपुर, 16 किलोमीटर के बाद मैं पहुंच जाऊंगी। आप देख सकते हैं ट्रेन अभी बिल्कुल खाली है, ओके। भुवनेश्वर के ढेंकानाल उस तरफ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक फादरली फिगर थे जो कि मेरे को सीट दिलाए, मतलब बोले कि एक मम्मी, और तो उनको बोले कि बच्चे को भी थोड़ा बैठने के लिए दे दो, तो फिर मेरे को एक भैया उठे तो मेरे को वो जगह मिल गया। सो आई थैंक हिम, ओके। फिर आप देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर बोलते हैं ना, जो सीढ़ी है जो राजगामपुर है, यू कैन नॉट बिलीव, मतलब कब इतना बना दिए, ये वाला नया वाला है, ओके। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, लाइक नया बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा से, बहुत अच्छा, ओके। और आप देख सकते हैं उसका नीचे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे, आई वाज ट्रैवलिंग। और अब देख सकते हैं मैं पूरा शॉल वूल लड़ा के, बहुत ठंडा लग रहा था ट्रेन में, ओके। मैं विंडो सबको खोल दी थी, नज़ारा देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, बट फिर बाद में क्लोज़ कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था। अब देख सकते हैं बहुत